हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है हमारा। तो एक्सरसाइज 4.4 में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो मैंने डाल दी है। 4.3 आपके इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, 2023 में जो आपका सीबीएसई बोर्ड हो रहा है, ठीक है। एंड 4.4 आ रहा है तो उसको हम करवा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। एक्स की डायरेक्ट वैल्यू इससे निकल जाती है। तो यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। सिंपली इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा जी, इससे क्या पता चलता है? देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आई या ज़ीरो आई तो हम बोलेंगे कि रियल रूट, मतलब रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसमें भी रियल रूट है। डी की वैल्यू ज़ीरो आए या डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो रूट्स निकालने हैं। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। रियल रूट है, रियल रूट। इसमें दोनों जो एक्स की दो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी, और जब ज़ीरो आएगा तो वो सेम वैल्यू आएगी, इक्वल वैल्यू आएगी। डी लेस देन ज़ीरो हो जाए तो इसमें रियल रूट नहीं होता है, उसमें आगे आपको सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना है, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि इसके रूट के नेचर क्या है और रूट निकालने भी है कि नहीं निकालने, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेने चालू करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके फाइंड द नेचर ऑफ द रूट और द फॉलोइंग। नेचर बताना है। तो जैसे इसका सेकंड पार्ट है, इसका 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो, इसका डी निकालेंगे हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है, अभी बताया ऊपर। तो बी कितना है? 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 48 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कर देंगे तो 48। इधर देखो, इधर भी 48 आ गया तो 0। तो नेचर हो गया रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। तो यही बताना है। थर्ड पार्ट भी इसका कर लेंगे, सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे और उसके हिसाब से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मैंने काफ़ी साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं जिसमें ये के की वैल्यू निकलवाता है। इसमें कंडीशन दे देता है इक्वल रूट्स का। अब इक्वल रूट की कंडीशन दे दी, दैट मीन्स कि आपको डी की वैल्यू ज़ीरो दे दी उसने। अब ये बच्चा इसको मिस कर देता है, सिंपल सोचने लग जाता है यार के निकालूँ कैसे। यार आपको दिया हुआ है ना इसमें, आप उसको ध्यान दो। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो हमें d की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। तो एक तरह से बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है। तो बी स्क्वायर बेटा जी कितना हो गया? के स्क्वायर, है ना। ये x के आगे की चीज़ b होती है और इस एक्स स्क्वायर के आगे की चीज़ की a होती है। तो 4 इंटू 2 इंटू 3, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24। के स्क्वायर इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इसको सॉल्व कर दो। ये देखो 24 के फैक्टर बनाओ पहले। तो एक ही पेयर बना, तो ये आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2√6, 2√6। ऐसे इसका देखो सेकंड पार्ट भी करके देख लेते, छोटा सा ही है। इसमें थोड़ा सा इसको हल्का सा एक स्टेप और कर देना है, बस मल्टीप्लाई वाला एक स्टेप हो जाएगा। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वस टू 0।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac है। बी स्क्वायर कितना हो गया, ये देखो -2k, तो -2k का स्क्वायर करना है आपको। 4 इंटू के इंटू 6, ए के है और सी क्या है, सी है। तो ये हो गया 4k स्क्वायर और ये हो गया 24k। तो k से k कट गया, 4k इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू 24/4 और बच्चा लोग ये आ गया 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसको आप बड़े प्यार से और बड़े आहिस्ता से इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं ज़रा। एक्सरसाइज 4.4 चल रहा है ये हमारा। एक्सरसाइज 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस देन। देखो कैसा बनाना, रेक्टेंगुलर बनाना, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पिक्चर बना लेना है। इसमें अगर पढ़ोगे तो लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, तो लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रेथ दे रखा है ये चीज़, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है या फिर गिवन इन द क्वेश्चन है। एंड द एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर। तो इस पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है, तो मेनली इसमें भी वही करना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के डी निकाल लो। अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हुई तो बोलेंगे येस इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिंपली देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इक्वल्स टू क्या, 2 टाइम्स ब्रेथ, तो ये 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800, बी स्क्वायर 2 इधर जाके डिवाइड करेंगे तो 400, और b की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ जाएगी। तो b की वैल्यू आ गई 20, माइनस में नहीं हो सकता, लेंथ है, माइनस वाले को इग्नोर करेंगे। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 हो गई। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया 800, इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ ये पॉसिबल है, b की वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉसिबल हो गया हमारे पास। तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया ये आ जाएगा, इसको डबल कर दो 2 इंटू 20, तो लेंथ हो गया 40। लास्ट में लिख देंगे यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड बाकी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख देना होता है लास्ट में। ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान दे लेते इस पर भी। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन दे रखा है, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। देखो समझो यहाँ पर दो लोगों की एज का सम दे रखा है 28, सम कितना दिया हुआ है 28। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया। तो मान लो कि पहला जो वो एक्स ईयर का है, तो दूसरा बंदा कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स ईयर का हो जाएगा, 28 माइनस एक्स ईयर का हो जाएगा। अब 4 ईयर लेटर, 4 ईयर आफ्टर की बात करते हैं। जो पहला वाला जो था जो कि एक्स ईयर का था, वो अब कितने का हो जाएगा, वो एक्स प्लस 4 ईयर का हो जाएगा। और दूसरा वाला जो 28 माइनस एक्स का था, वो ना 32 माइनस एक्स का हो जाएगा। भाई 4 साल ही तो बढ़ा है दोनों में। देखो सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। अच्छा बेटा ये 20 दे रखा है, इसको हल्का सा इसको एक बार चेंज कर लो, 20 प्लस 4 तो 24 हो जाएगा इधर, है ना। हल्का सा चेंज कर देना इसको, यहाँ पे मैंने 28 ले लिया था, 20 लेना था। 20 ईयर्स 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज। अच्छा 4 ईयर आफ्टर नहीं है यहाँ पे, देखो ये 4 ईयर अगो की सिचुएशन, आफ्टर वाले भी हो जाएंगे, कोई भी सिचुएशन है मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन से कर सकता हूँ। अब अगो का मतलब होता है पहले, 4 साल पहले की बात करें तो जो x साल का वो x माइनस 4 ईयर का रहा होगा 4 साल पहले। ये देखिए जो अभी जो x का है 4 साल पहले कितने का था, x माइनस 4, और जो अभी 20 माइनस एक्स का है 4 साल पहले 16 माइनस एक्स ईयर का रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट था एज का 4 साल पहले वो 48 था, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स क्या था 48।
तो एज निकाल के देखते हैं जरा, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं तो क्या रहता है। देखो ये अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 4x तो इक्वस टू 48। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 64 को उधर लेके चले जाओ। चलो पहले तो यही करते हैं, ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं करते। 64 और ये हो गया, ये हो जाएगा बेटा जी 112। ठीक है, 16x में से 4x गए तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 112। अब दोनों को राइट साइड में लेके चले जाओ सो दैट कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाए। ये देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे x की वैल्यू के लिए, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो एक काम कर लेते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a 1 इंटू में c 112। देखो 144 माइनस 448 और वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बोला ना डी निकाल के देखेंगे। सिंस ऐसे लिख देंगे डी इज़ लेस देन 0 देयर फॉर नो रियल रूट, हैंस above situation is not possible, above situation is not possible, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। एट द एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे अभी। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। अब देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। रेक्टेंगुलर पार्क की जो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये पेरीमीटर होता है, और ये गिवन है आपको, गिवन है 80 और इसका एरिया गिवन है आपको 400। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना गिवन है 400। कह रहा है कि ये पॉसिबल है क्या, अगर ये पॉसिबल है तो वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। ब्रेथ क्या हो जाएगा 400 अपॉन में एल है ना। ये देखो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो टू तो उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो एल प्लस बी इक्वस टू 40। और यहाँ पे बी की वैल्यू बेटा कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी 400 अपॉन में एल इक्वस टू 40। एलसीएम ले लो तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस 400 अपॉन में एल इक्वस टू 40, और यहाँ से हो गया एल स्क्वायर प्लस 400 इक्वस टू 40l, और ये हो गया एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वस टू 0। ठीक है, नाउ ये देखो यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले डी निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बेटा जी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 400। तो ये देखो ये हो गया 1600 और माइनस 1600, वैल्यू है 0, तो ज़ीरो आएगा तो रियल रूट है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका अब सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है उसने बोला है कि अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ भी निकाल के दिखाओ। नाउ लेंथ का हो गया माइनस बी, अब प्लस माइनस ये तो ज़ीरो ही हो गया अपॉन में 2a। बी देखो कितना इक्वेशन में, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बी देखो ऑलरेडी माइनस 40 है, तो माइनस का साइन लगाओगे तो 40 हो जाएगा ये, और 2a 2 इंटू में a कितना 1 है, तो लेंथ हो गया बेटा जी 20। लेंथ कितना हो गया 20। अब नाउ लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 400 गिवन है, और जब लेंथ 20 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 400 अपॉन में 20, तो ब्रेथ भी आपका 20 मीटर ही हो गया। तो लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। नाउ इट इज़ पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। एक दो एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ जो अच्छे एग्जाम्पल है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एग्जाम्पल नंबर 18 में, तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसको मैं करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लग रहा है।
देखो, अ पोल हैज़ इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर। देखो, एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर जो है आपको दिया हुआ है 13 है। डायमीटर कितना है? 13 है। इन सच ए वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी, ये ए और बी ये दो गेट है यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल इरेक्टेड? देखो जरा ध्यान से सुनो, एक लाइन इसमें जो दिया हुआ है उसको समझो। क्या रहा है कि in such a way that difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7। मतलब एक कोई पॉइंट हमने ले लिया, इरेक्टेड, एक पोल लगाना है, इरेक्टेड मतलब 90 डिग्री का कुछ एंगल बनता हुआ दिखना चाहिए ये, ठीक है। कह रहा है कि ये जो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है, लेट अस सपोज इट इज़ पी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 7 है। वो कितना है? 7 है। तो अगर मैं इसको एक को x मान लूँ और एक को दूसरे को कुछ भी मान लूँ, तो मतलब एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 7। या फिर इसको अगर x मान लो तो ये वाला हो जाएगा x प्लस 7, है ना, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है तो इसलिए इसको मैं x प्लस 7 कर देता हूँ। तो बात समझ पा रहे हो? जो एक पोल खड़ा करना है और पोल जो है ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो दो गेट है, इन दोनों गेट से इनका जो डिफरेंस है वो 7 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल तो देख लेते क्या ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इज़ इट पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का क्यों हो गया? क्योंकि ये बोला कि इरेक्टेड, एकदम परपेंडिकुलर लगाना है ना। ये देखो पाइथागोरस अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा तो बोलूँगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये 49 को इस साइड में लेके आओ तो 120 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा पूरा, तो 60 इक्वस टू में एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो आपके पास इक्वेशन जो बनी ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब पहले डी निकाल लो। इसका डी निकालते ही मुझे पता चल जाता है कि यार पॉसिबल है कि नहीं है, दिस कंडीशन इज वेदर पॉसिबल और नॉट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका फॉर्मूला होता है। बी मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में माइनस 60, 49 अब प्लस 240। तो यस इट इज़ पॉसिबल 289। डी कितना आ गया? 289। कह रहा है कि पॉसिबल है तो निकाल के भी दिखा, पॉसिबल है तो निकाल के भी दिखा ना। एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है। माइनस बी, यहाँ पे देखो माइनस बी, ये देखो इसमें ए की वैल्यू 1 है बेटा जी, बी की वैल्यू जो है वो 7 है और सी की वैल्यू माइनस 60 है। तो माइनस बी 7 माइनस 7 और बी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कितना निकाला? 289 निकाला हुआ है, अपॉन में 2 इंटू में 1 माइनस 7 प्लस माइनस 289 का रूट होता है 17, नीचे में 2 हो गया। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, एक क्या है माइनस 7 प्लस 17 अपॉन में 2, और दूसरी वाली क्या है x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 17 अपॉन में 2। तो यहाँ से तो वैल्यू आगे देखो 17 और 7 24 माइनस 12 आएगा। अब x जो है वो लेंथ है और ये नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो इसको करेंगे अपन इग्नोर, इसको करेंगे अपन इग्नोर, बोलेंगे कि भाई नेगेटिव में डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। और यहाँ से देखो 17 में 7 के 5 मीटर, ये पॉसिबल है। ये क्या है? ये पॉसिबल है कि ये जो 5 मीटर का पोल होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस जो टोटल 12 है। तो एक ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 16 भी मैंने करवा दिया। तो इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल भी हो गए। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और सो दैट कि और भी लोग मेरे चैनल से, आपके चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।